नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हरिद्वार में इंश्योरेंस के आधार पर फर्जी लोन लेने वाले शातिर गैंग का हरिद्वार पुलिस ने किया पर्दाफाश। हरिद्वार के ज्वालापुर कटहरा बाजार स्थित अल्मोड़ा अबन को ऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक हरिदत्त भट्ट पुत्र गोविंद बल्लभ भट्ट द्वारा लिखित शिकायत दी गई कि उनकी शाखा पर 8 लोगों द्वारा चौपहिया वाहनों के नाम पर 70 लाख रुपए लोन लेकर पैसे हड़प लिए तथा जो आरसी व अन्य कागजात बैंक में जमा कराए गए हैं वो सब फर्जी हैं। शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा 120 भागवी बनाम साकार गर्ग आदि पंजीकृत कर विवेचनाओं नरेश गंगवार की सुपुर्द की गई। आरोपियों की तलाश हेतु ज्वालापुर एसएचओ के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 6 अभियुक्तों को पकड़ा गया। गैंग के सदस्यों द्वारा HDFC, PNB, यस बैंक, पंजाब सिंध बैंक में अपना फर्जी खाता शाकुंभरी ऑटोमोबाइल मिडास ऑटोमोबाइल फर्म के नाम से खुलवाया गया। इसके बाद गैंग सदस्य तजीम, आकाश, साकार गर्ग, जागृत गर्ग द्वारा मिलकर कुमार फाइनेंस कंपनी नाम से रानीपुर मोड़ पर एक शाखा खोली गई। उक्त व्यक्तियों द्वारा फाइनेंस कंपनी की आर्मी गैंग के अन्य लोगों के साथ मिलकर बैंक में वाहन लोन के लिए अप्लाई किया गया। लगभग अब 78 लाख रु की चपत लगा चुके हैं। उक्त धोखाधड़ी के संबंध में संबंधित बैंकों से भी जानकारी एकत्रित कर छानबीन की जा रही है। एक 27 तारीख को अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक के हरिदत्त भट्ट जी हैं जो मैनेजर है वहाँ पे, उनके द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी कि बैंक के नाम पे लोन लेते हैं और उसमें फ्रॉड किया जाता है। इस पे CO ज्वालापुर, इंस्पेक्टर ज्वालापुर के को निर्देशित भी किया गया था और उसमें टीम का गठन करके एक गिरोह पकड़ा गया जो इस फर्जीवाड़े को अंजाम पे लाता था। उस गिरोह में जो मेंबर्स हैं तंजीम, आकाश, साकार और जागृत, ये लोग इसके मेन मेंबर थे जो एक ग्राहक पहले लेके आते थे, उसके बाद वाहन के नाम पे लोन लेते थे और कुछ हिस्सा जो था वो जो कस्टमर था उसको देते थे, कुछ हिस्सा बैंक को देते थे और बाकी अपने पास रखते थे। और कोई भी गाड़ी लोन कराते थे वो गाड़ी एक्चुअल में नहीं खरीदते थे। इसके लिए शाकुंभरी और मिडास ऑटोमोबाइल की फर्जी ID वगैरह सब कुछ बना के रखे हुए थे और कोटेशन भी बना के रखे हुए थे जिसको बैंक में जमा करते थे और रोड चलते किसी भी गाड़ी का नंबर ये उस पर लिख के फिर RC भी खुद अपने यहाँ ही फर्जी RC बनाते थे और लगभग जो बैंक से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट जमा करने होते थे उन सभी विभागों के इनके पास मोहर और स्टैंप वगैरह सब कुछ थी, जिसका प्रयोग करके दुरुपयोग करके ये इस अपने जो अपराध को अंजाम पे लाए। टोटल कितने लोग? इसमें 6 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। बाकी विवेचना की जा रही है कि बैंक की संलिप्तता इसमें किस लेवल तक है, क्योंकि इसमें अभी तक जो बैंक के नाम आए HDFC है, PNB है, यस बैंक है, पंजाब सिंध बैंक है और अन्य बैंक से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी इस तरह के लोन का फर्जीवाड़ा किया गया है और जहाँ से भी जानकारी आएगी उसको फिर से विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और आप लोगों को समय पे सूचित किया जाएगा। सर, क्या जनपद के लोग हैं या बाहर के लोग भी इसमें हैं? कुछ अन्य जनपद? अभी तक तो जो लोग पकड़े गए हैं इनकी जो यहीं पे रानीपुर मोड़ पे कुमार फाइनेंस के नाम से एक कंपनी भी खोल रखे थे और एक कार्यालय था जहाँ से ये अपनी सारी चीज़ें को संचालित करते थे, जिसमें ये प्रिंटर वगैरह सब कुछ रखे हुए थे। प्रिंटर वहीं पे RC का प्रिंट भी करते थे और जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने होते थे, चाहे वो स्टैंप लगाना हो, कुछ भी करना हो, वो उसी कार्यालय का उपयोग करके वहाँ पे करते थे। सर, किस तरीके से पूरा मामला सामने आया? पकड़ में कैसे आया? किसने शिकायत किया? लेकिन ये बैंक के द्वारा ही जब सूचित किया गया कि उनको शक हुआ, जब ये वहाँ पे लोन के लिए कुछ प्रोसेस कर रहे होंगे तो शक हुआ तो वो हम लोगों के संज्ञान में लाए। फिर उसके बाद प्रथम दृष्टया जब जांच की गई तो ये एक रैकेट के रूप में सामने आया। फिर
विवेचना के दौरान जो इन लोगों को जब पकड़ा गया तो इनके द्वारा सारे तथ्यों को रिवील किया गया, जो कि आपके सामने है। सर इतने डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट और इतनी मोहरें पकड़ी गई हैं सर, क्या कुछ और भी लोग इस तरीके से पकड़ में आएंगे या उनसे भी पूछताछ की जाएगी? देखिए, सर अभी तो ये फर्स्ट हैंड है कि इन लोगों से जो पूछा गया उसमें 6 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। 6 लोगों से जब पूछताछ हुई तो ये सारे मोहर वगैरह पकड़ी गई हैं और इनके द्वारा जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर भी हमारी एक टीम कार्य कर रही है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें धीरे धीरे सबके खिलाफ कार्रवाई की। सर इतना कर्मचारियों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मैं बता तो रहा हूँ कि अभी ये फर्स्ट हैंड है, जो कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनसे जो भी इंफॉर्मेशन ली गई है उस इंफॉर्मेशन को तस्दीक किया जाएगा और तस्दीक करने के बाद जो भी इन्वॉल्व है, चाहे बैंक कर्मचारी हैं, चाहे जो भी कस्टमर्स बन के आते हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर अब तक कितने रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया? अभी तक 78 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आ रखा है, जिसमें इनके द्वारा आपस में बांटा गया। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।